नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग स्कैम्स के बारे में। कोचिंग कोचिंग स्कैम यानी कि झूठ, जब कोचिंग क्लासेस वाले झूठ बोल के आपसे पैसे लेते, या मतलब झूठ बोल के मतलब पहले स्टूडेंट्स को देके और कहे अरे इसमें तो बहुत स्कोप है, ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे, ये आपका लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही रहेगा, आईआईटीएन है, आईआईटीएन मटेरियल है। और उसके बाद 2 साल बाद कहे, 2 साल बाद नहीं, एटलीस्ट पूरी फीस आ जाने के बाद कहे आपके बेटे में स्कोप नहीं है, या आपकी बेटी कर नहीं सकती, मैंने गलत सोचा था इसके बारे में, ये मेहनत नहीं करती, इसका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, ऐसा बातें बोलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोचिंग वाले कैसे लूटते हैं पेरेंट्स को। सबसे पहले ये आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि ये टॉपर्स है, ये तो ये हमारे क्लासेस के टॉपर्स है, अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना तो आपका बेटा या बेटी भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये टॉपर्स क्या गारंटी ही नहीं है कि ये टॉपर्स उनके हैं, यानी कि उनके क्लासेस के हैं, उनके पढ़ाए हुए टॉपर्स हैं। मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उसमें पेस क्लासेस ने एक ब्रोकर को एक्सपोज किया था। ये ब्रोकर क्या करता है ना कि जेई और नीट के पहले जाके बड़े क्लासेस को फ़ोन करता है और कहता है कि ये जो छोटे क्लासेस के 2-3 बच्चे हैं ना, या 2-3 बच्चे क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैंकर्स हैं, जो मतलब रैंक लाने की क्षमता रखते हैं। ये बच्चे टॉप 100 की रैंक में आएंगे, जो बच्चे टॉप 100 की रैंक में आएंगे उनकी अलग अलग लिस्ट बनाता है ये ब्रोकर, और बताता है कि इनके 10,000 लगेंगे पर हेड। ठीक है, 10,000 पर हेड लगेंगे, और जो 100 के आगे वाले जो रैंकर्स हैं ना उनके सिर्फ 5,000 लगेंगे। ऐसे करके ये क्लासेस वालों को बता रहा है ये सब, और ये क्लासेस वालों ने उनको उस ब्रोकर को एक्सपोज कर दिया। अब मैं तो इस चीज़ पे ना मुझे विश्वास नहीं बैठता जब कोई क्लासेस वाला आके कहते हैं कि हमारे इतने टॉपर्स हैं, हमारा टॉपर है ये। मैंने एक मीम में भी देखा, मीम नहीं एक्चुअली, मैंने एक बैनर भी देखा था, और प्लस उसके बाद एक मीम या एक फ़ोटो देखा था इंस्टाग्राम पे। उसमें एक ही स्टूडेंट को 2 रैंक दिए गए थे एक क्लासेस वालों की तरफ से। तो क्या आप एक मिनट सोचिए ज़रा और देखिए कि क्या हो रहा है। मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि ये जो रैंकर्स हमें बताया जा रहा है ये शायद सच ना हो। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरे क्लासेस वाले थे वो ऐसे नहीं थे। मैं डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही लगाना चाहती थी बट मैं भूल गई। तो मेरे क्लास वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। दे वर लाइक, उनके फीस भी रीजनेबल था, और मुझे शायद पहले से ही पता था कि नहीं, डॉक्टर या इंजीनियर हमसे ना हो पाएगा। तो मैंने पहले से डिसाइड करके रख लिया था कि डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनना। हाँ, आगे बढ़ते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। तो फिर ये पेरेंट्स को और क्या क्या बोलता है, ये पेरेंट्स को और भी बोलते हैं कि आईआईटियंस और जो डॉक्टर्स हैं वो 1 करोड़ प्लस का पैकेज मिलता है उनको। कैसे 1 करोड़ प्लस का पैकेज नहीं मिलता है? वहाँ उसी क्लासेस में जो काम करने वाले टीचर्स होते हैं उनको कुछ 1 लाख पर मंथ या 2 लाख पर मंथ जितना पगार होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं ना, नहीं मिलता उतना पगार। ये जो झूठी झूठी बातें की जाती है ना हमारे सामने, हमारे पेरेंट्स के सामने, ये सब हमेशा सच नहीं होती। और जो डॉक्टर्स हैं, मैं मानती हूँ उनकी पगार बहुत अच्छी होती है, बट एट व्हाट स्टेज, उनको क्या लेवल पे जाके पगार मिलती है। मैं बताती हूँ, एक मेरी मॉम जो है वो एक नर्स है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया है कि जो 30-35 साल के जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे उनको हाउस सर्जन की तरह ट्रीट किया जाता है। हाउस सर्जन यानी कि ऐसा एक डॉक्टर जो न्यू है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको पगार अच्छी नहीं मिल रही, ये लोग फ़ोन करके अपने घर पे पैसे मांगते हैं। ये हालत है, खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, इतनी बुरी हालत है उनकी, उतनी अच्छी पगार नहीं है उनकी। पगार जब कब जाके बनती है, जब 40 साल के हो जाओगे, जब एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी, तब समझ रहे हैं कि डॉक्टर लोगों को पगार मिलता है, बट क्या एज पे आके मिलता है? क्या मतलब इतना टाइम है आपके पास इतना टाइम है? और मैंने एक मेरी फ्रेंड को, मैं जब 12th में थी तभी बोलते हुए सुना था कि तूने अगर नीट क्रैक कर लिया ना, या तुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला ना, तो तेरी फीस बहुत लो है, 10 से 12 हज़ार है, ठीक है, पर ईयर। और अभी मेरे एक
मेरे बिल्डिंग में ही है एक लड़का, उसको 2 लाख है, वो कोई तो कहीं पे तो, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इतना याद है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस कर रहा है, उसको 2 लाख लग रहे हैं। 1 लाख उसके कॉलेज का, 1 लाख उसकी फीस, 1 लाख उसकी हॉस्टल की फीस। ठीक है, हमको झूठ बोला जा रहा है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि 11th और 12th के स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप तक को झूठ बोला जा रहा है कि आपका बेटा कर सकता है, आपकी बेटी कर सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, नीट और जेई क्रैक कर लेते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है जो बच्चे नीट और जेई क्रैक करेंगे वो आगे जाके अच्छे इंजीनियर्स या अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो थियोरी में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए तो वो अच्छा काम नहीं कर पाते। जैसे कि सिर्फ लिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बुद्धि है, ज्ञान है, पर वो ज्ञान को वो लगा नहीं सकते काम करने में। जब उनको कोई काम दिया जाता है तो वो ढंग से नहीं कर पाते। ऐसे भी बच्चे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे वेस्ट है, ऐसे बच्चे कचरा है, नहीं। ऐसे बच्चे बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, शायद थोड़े कम स्किल्स लगते हैं रिसर्च में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के मुकाबले, और ये बच्चे जा सकते हैं टीचिंग स्किल्स में। टीचर्स की कितनी कमी है इंडिया में, जितनी डॉक्टर्स की कमी है, जितनी इंजीनियर्स की कमी नहीं है इंडिया में, इंजीनियर्स बहुत है, टीचर्स की कमी है, समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और हमसे कहा जाता है कि आप नहीं, बहुत बार ऐसे टीचर्स हमें मिलते हैं स्पेशली कोटा साइड, वहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक स्टूडेंट का, कि उस स्टूडेंट ने लिखा था या तो आपको 2 वजह से आपको क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन मिलता है या फिर टीचर का अटेंशन मिलता है। कब मिलता है? जब या तो आप एक टॉपर हो या तो आपने सुसाइड कमिट किया हो। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, कोरा पे, आप शायद मैंने कोरा पे पढ़ा था। आप समझ रहे हैं? ये वहाँ के बच्चों की मेंटालिटी, क्योंकि आप वहाँ के टीचर्स उन पे इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं। कोटा फैक्ट्री में एक सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री, वहाँ पे बताया गया था कि बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं मिलते, बच्चों को बात करना नहीं मिलता, 19 घंटे बैठ के पढ़ने को कहा जाता है उनको, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ने को कहा जाता है उनको। क्या ये पढ़ाई वर्थ है? ये पढ़ाई की कोई वर्थ है? अपनी नींद, अपना हेल्थ ख़राब करके इसकी कोई वर्थ है? इतने सारे पैसे पेरेंट्स बर्बाद करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे पास ऑप्शन था, वो उसने सुसाइड क्यों किया? इसलिए किया ताकि वो इन सब चीज़ आपकी बातें ना सुने कि इतना पैसा बर्बाद किया हमारा। आपको अगर पता है, पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा नहीं कर सकता या वो नहीं हो उतना बड़ा टॉपर, मत देखो उसके इतने बड़े सपने। और अगर पता भी है, आपको पता है कि वो कर सकता है, वो टॉपर है, बट उसको करना नहीं है ना, मत फोर्स करो उसको। आपके पैसे बर्बाद है, और शायद इसी गिल्ट की वजह से, इसी शर्मिंदगी की वजह से मैंने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए हैं, बच्चा सुसाइड कर सकता है, वो बच्चा अपनी जान ले सकता है। ये नीट नहीं है, ये जेई नहीं है, ये एक बिजनेस है। और आपके बेटे या बेटी या जो भी है उसकी जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से।